तो आशा, विश्वास और अंधविश्वास को रखिए साइड में, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज मैं एक क्विक फास्ट रिव्यू करने वाला हूँ एक वेब सीरीज का जिसका नाम है पाताल लोक। नाम तो बहुत हुआ इस वेब सीरीज का, लेकिन हकीकत ये है कि इस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसकी स्टोरी को गोल गोल घुमाया गया है, और घुमाने के अलावा और बस घुमाया गया है। तो ये इस वेब सीरीज के एक एपिसोड की शुरुआत है। जब शुरुआत ऐसी धांसू होगी तो आप सोच सकते हैं कि ये वेब सीरीज कैसी होगी। तो इस वेब सीरीज के स्टोरी बताने से पहले इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं हाथीराम चौधरी, जो इस पूरी वेब सीरीज में एक जो केस चलता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इनके बाद अब नंबर आता है इनके जूनियर का, जो है हमारे अंसारी साहब। अब जब ऑफिसर हो गए हैं तो क्रिमिनल की बात कर लेते हैं। इनमें सबसे बड़ा क्रिमिनल है हथौड़ा त्यागी, जो 45 मर्डर कर चुका है। सबसे बड़ी बात कि हमारे बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं। वो पकड़े कभी नहीं जाते हैं, वो पकड़े भी जाते हैं कब, जब ये मर्डर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्रिमिनल की, जो है तोप सिंह। और इसके बाद जो तीसरा क्रिमिनल आता है वो है चीनी। हालांकि ये नेपाली बताए गए हैं, लेकिन इनकी शक्ल चीनी जैसी दिखती है, तो बचपन में इनका नाम चीनी रख दिया गया। अगर इनकी शक्ल लंदन वालों जैसी दिखती होती या लंदन से आए होती तो बचपन में इनका नाम। तो इस वेब सीरीज में जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं ना, पता नहीं कौन से बाबा से जड़ी बूटी खा के आए थे जो इतने ज्ञानवर्धक डायलॉग इन्होंने लिखे हैं। पहला डायलॉग आप ये सुनिए। ये एक नहीं 3 दुनिया है। तो सुना आपने व्हाट्सएप। वैसे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। तो सुना आपने व्हाट्सएप की कितनी ज्यादा जरूरत है, इनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और इन्होंने तो जो जरूरत बताई है व्हाट्सएप की, इससे बड़ी जरूरत तो पूरी दुनिया में है ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दुनिया सुधर जाए लेकिन हमारे बॉलीवुड वाले कभी नहीं सुधरेंगे। आना है ना अपना आउटर जमुना पार, ये है पाताल लोक। तो सुना आपने, इन्होंने ढूंढ ही लिया पाताल लोक। मैं बता रहा हूँ आपसे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है ये। जब मैंने इसकी ये ज्ञानवर्धक बातें सुनी तो मुझे लगा कि ये बंदा बड़ा संस्कारी होगा, लेकिन संस्कारों से इसे दूर दूर। घरवाली भाज गई, किसी को झाट फर्क नहीं पड़ता। करते रहो इन्वेस्टिगेशन। जब इन्हें फर्क नहीं पड़ता तो क्या घंटा हमें फर्क पड़ेगा। चलो, हमें भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं हमारे दूसरे भाई साहब से। ये भाई साहब भी कम ज्ञानी नहीं है। अगर इन्होंने नरक ढूंढा है, पाताल लोक ढूंढा है, तो दूसरे भाई साहब ने तो स्वर्गलोक ही ढूंढ लिया। चाहिए थी शोका रोड, औरंगजेब रोड, स्वर्गलोक तो वही हुआ ना। अब इस वेब सीरीज में इससे ज्यादा ज्ञान की बात क्या हो सकती है। एक बंदे ने पाताल ढूंढ लिया, एक बंदे ने स्वर्ग ढूंढ लिया। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर तीसरा ऑफिसर होता तो वो धरती भी ढूंढ लेता, लेकिन तीसरे की जरूरत ही क्या है। इन्होंने खुद ही धरती लोग ढूंढ लिया। प्रीत विहार, वसंत विहार, महरौली, नोएडा, ये है धरती लोक। तो देख लिया आपने, इतने ज्ञानी पुरुष हैं ये। अब चलिए इनको करते हैं साइड में, और बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टोरी की, जो इस वेब सीरीज में डालने की इन्होंने कोशिश की है। मैं कह रहा हूँ कोशिश की है। बस कर यार। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्टोरी की। स्टोरी बस इतनी सी है इसकी कि इन चारों क्रिमिनल में से जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है हथौड़ा त्यागी, इसे एक काम दिया जाता है एक मर्डर करने को, जो कि है हमारे न्यूज एंकर संजीव मेहरा। काफी बड़े न्यूज एंकर, काफी बड़ी न्यूज एजेंसी के ये हेड होते हैं। जो पॉलिटिशियन इन्हें ये काम देते हैं, असलियत में वो इन्हें मरवाना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये खुद मरवाना चाहते हैं हथौड़ा त्यागी को। और ये पता चलता है हमें वेब सीरीज के अंत में, क्योंकि इसी चक्कर में पूरी वेब सीरीज को घुमाया जाता है गोल गोल। अब हथौड़ा त्यागी इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं।
और जो वो नेता होते हैं वो दिल्ली पुलिस की हेल्प लेते हैं और दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्हें अरेस्ट करवा देते हैं। वैसे तो इनका एनकाउंटर करने का प्लान होता है, लेकिन मीडिया वहां पहुंच जाती है तो एनकाउंटर नहीं हो पाता है। अब इन्हें बना दिया जाता है आतंकवादी। और हथौड़ा त्यागी का अगर बैकग्राउंड इसमें दिखाया जाता है जिस तरीके से, तो वो कुछ अपनी घरेलू समस्याओं की वजह से बन जाते हैं क्रिमिनल, और उनका साथ देते हैं मशहूर डाकू जिन्हें लोग जानते हैं मास्टर जी के नाम से। मास्टर जी मर जाते हैं तो मास्टर जी का जो वर्चस्व कायम होता है पूरे बुंदेलखंड में, और नेताजी इनसे डरते हैं कि मास्टर जी के मौत की खबर उन नेताओं को मिलती है। हालांकि उनकी खबर हथौड़ा त्यागी को नहीं मिलती है, लेकिन हथौड़ा त्यागी उनका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होता है। तो सभी नेता ये प्लान करते हैं कि हथौड़ा त्यागी को मरवा दिया जाए, जिससे कि सारा मामला खत्म हो जाए। तो बस ऐसे ही स्टोरी गोल गोल घूमती, इसी चक्कर में इतने सारे एपिसोड बना के रख दिए गए। तो मैं आगे बात करूंगा एक नई वेब सीरीज की, जो है बेताल।